तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। अब से कुछ देर के बाद सीएम अशोक गहलोत बीकानेर पहुंच जाएंगे। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और आज सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचकर इसका अवलोकन करेंगे। इस दौरान युवाओं को संबोधित भी वो करेंगे। मंत्री गोविंद मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास और अशोक चांदना भी उनके साथ में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करने वाले हैं। युवाओं के बीच आज पहुंचेंगे। जोधपुर और जयपुर में सफल आयोजन के बाद इस तरह के मेगा जॉब फेयर के आयोजन अब लगातार बढ़ेंगे। और चलिए पूरी जानकारी के साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जोधपुर और जयपुर दोनों सिटीज में एक बेहतर प्रदर्शन और आयोजन को लेकर बहुत ज्यादा खुशी सीएम अशोक गहलोत में थी। मेगा जॉब फेयर को लेकर आज निगाहें उनकी बीकानेर पर, किस तरह की तैयारियां सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वहां पर की गई है और क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहां लगातार आप देख रहे हैं बेरोजगारी की बात होती है, जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं तो केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर प्रहार करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेगा जॉब फेयर का संकल्पना थी, लगातार जो आयोजित हो रहे हैं, इसके पीछे यही मंशा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की रही है। दूसरा जो है वो सरदार शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आप जानते हैं बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होता है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए सीधे तौर पर यह प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और जिस तरह से वहां पर चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आरएलपी धीरे धीरे चुनौती बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के इस टेम्परामेंट को कायम रखने की कोशिश करेंगे जो बाई इलेक्शन में अभी तक हमने देखा। तो मुख्यमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है। यहाँ जहां तक मेगा जॉब फेयर की बात है, तमाम तैयारियां यहाँ पर हैं। अधिकारी जो आरएसएलडीसी जुड़े हुए वो तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हेलीपैड का मैं दृश्य आपको दिखा दूं। तमाम आला अधिकारी, कलेक्टर, आईजी, एसपी सहित तमाम लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्वागत के लिए। थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद मेघवाल हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही आ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, जब सूबे के मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो एक उत्साह कहीं ना कहीं होता है और जब ये चुनावी सीजन में हो, यानी बाई इलेक्शन का है, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ उम्मीदें बढ़ भी जाती हैं। तो यहाँ पर वो एक युवाओं के साथ ये कहिएगा, एक उनका इंटरेक्शन तो नहीं होगा, अपना स्पीच देंगे तो युवाओं के साथ एक तरह से अपनी बात रखेंगे क्या कांग्रेस सरकार कर रही है। यहाँ पर वो अवलोकन करेंगे, जो यहाँ पर जो फेयर चल रहा है उसको लेकर बात होगी। देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता मौजूद, उनसे हम समझ लेते हैं। यशपाल हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पीसीसी सचिव हैं। यशपाल जी, निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है, लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस में किचकिच चल रही है, बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह से ले रहे हैं इस दौरे को? देखिए, ये दौरा तो किचकिच का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो रोजगार के लिए आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं को रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उसी तर्ज पे ये दौरा है। और मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकली कोई इश्यू नहीं रहा। कल राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि भाई हमारे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कल केसी वेणुगोपाल जी और सीएम साहब, पायलट साहब और कोटासराज जी का सबके सामने, मीडिया के सामने आया है। हम एकजुट हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार हमारी वापस रिपीट होगी और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सरकार रिपीट होगी जी। और सरदार शहर में उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, वहां भी एक सभा होनी है। धर्मेंद्र राठौड़ वहां पर जिम्मा संभाल रहे हैं, इसके अलावा बाकी मंत्री भी हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह का वहां पर जाति का ध्रुवीकरण हो रहा है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस को धीरे धीरे थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। देखिए, पूरी कांग्रेस सरदार शहर में एक होकर चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं, उनका एक ही हमारा ध्येय जब सरकार बनी कि युवाओं को हमें रोजगार देना है। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं रही। केंद्र सरकार 10 साल से वहाँ शासन है, उन्होंने तो कोई रोजगार दिया नहीं। जो कुछ दिया है वो राजस्थान सरकार ने दिया है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के जहाँ भी दौरे हो रहे हैं, रोजगार मेला लेकर के, इसको लेकर के, और हम रोजगार दे रहे हैं राजस्थान में। तो देखिए, कांग्रेस ही जो है वही है। भाजपा कहती है कुछ किया नहीं, कांग्रेसी कह रहे हैं बहुत कुछ किया जो हमने ही किया, राज्य सरकार ने ही किया। देखिए, यहाँ के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें, क्योंकि लोकतंत्र में पैरामीटर अल्टीमेटली हमें चुनाव को मानना होता है। तो यहाँ बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इसके पीछे हालांकि कुछ एक बयान आए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस तो बाई इलेक्शन ही जीतती है, हम आम इलेक्शन जीतेंगे। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कहा कुछ भी जाए, लेकिन सरदार शहर का जो बाई इलेक्शन है अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाई इलेक्शन में उसकी परफॉर्मेंस लगातार खराब रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर फोकस रहेगा। बीकानेर की, जैसा कि मैंने बताया, 30,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इस मेगा जॉब फेयर के लिए आए हैं। आंकड़े को लेकर बहुत सारी बातें हमेशा होती रही हैं, इस बार भी हो रही होंगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है 1,000 से अधिक युवाओं को जो है
प्लेसमेंट के लिए ऑफर कंपनियों ने दिया है, तो ये एक आंकड़ा है जिसमें कहा जाता है कि इस तरह से हम रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। तो देखिए ये तमाम चीजें हैं। एक बार कैमरामैन गुलाम रसूल और दिखा दें, यहाँ पर इंतजार जो है थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ जो आने वाले लोग हैं, अशोक चांदना हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, गोविंद मेघवाल हैं, ये तमाम लोग जो है साथ आ रहे हैं। जहां तक यहाँ की बात है, निश्चित तौर पर देखिए अशोक गहलोत बीकानेर, अब ऐसा लग रहा है कि कई विजिट्स लगातार हुई हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हमने देखा वो यहाँ पर आए थे जब राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता थी, उस वक्त यहाँ पर आए। इसके अलावा राजगढ़ में उन्होंने कार्यक्रम की। तो लगातार बीकानेर संभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरा कर रहे हैं। पड़ोसी चूंकि जोधपुर से वो आते हैं। ये तमाम चीजें देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में। आईजी, एसपी, कलेक्टर और तमाम अधिकारी आपस में चर्चा करते हुए। मुख्यमंत्री जब आते हैं सूबे के तो स्वाभाविक तौर पर इन सब चीजों पर फोकस रहता है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं, बीएसएफ का हेलीपैड ग्राउंड, जहां पर तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे जो वेलकम जो करेंगे उन लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, जहां पर वो देख पाएंगे और मिल पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे सामने जो है पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल सहित कुछ समर्थक जो हैं यहां पर पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा, वहां से रवाना हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर वो युवाओं की बात करेंगे। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल से भी हम कोशिश करेंगे बात करें, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर वो खुद भी रहे हैं मंत्री, तो उन चीज़ों पर हम उनसे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो उनसे जानेंगे। वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री का दौरा और लगातार देखिए सरदार शहर में बाई इलेक्शन भी है और बेरोजगारी पर बहुत बात हो रही है, और आज जो फेयर में वो शिरकत करने आ रहे हैं, अवलोकन करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे आप देखते हैं? देखिए, लगातार राज्य के अंदर युवा वर्ग को चिन्हित करके उनके लिए जो काम हो रहे हैं उन्हीं की एक वानगी है। एक और देश के अंदर बेरोजगारी है। जो मुद्दा उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 करोड़ को रोजगार देंगे, वो शून्य रहा। वहीं राज्य के अंदर फोकस किया जा रहा है युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो ये आज जो 2 दिवसीय यहाँ पर एक मंच एक दिया गया युवाओं को, बेरोजगारों को, कि वो यहाँ आए, रजिस्टर कराएं, और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि वो युवाओं को रोजगार दें। तो ये बहुत एक सराहनीय पहल है, मैं ऐसा कहूँगा, और निश्चित रूप से इसका लाभ युवाओं को मिलेगा। वहीं आप देखिए अभी कल ही एक स्टेट लेवल की ड्राइव रही थी। 8वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क जो एक तो आपका पोशाक वितरण का कार्यक्रम, और दूसरा था जो उनको बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण। तो उनके हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है और उनकी उन ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं खुद भी कल एक स्कूल में गया, वो इंतजार कर रहे थे बच्चे कि कब हमारे को यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा मिले। फीस थोड़ी कम लगी, वो तो सीएम ने भी माना ना कि जो उनको सिलाई की जो वो दे रहे हैं वो थोड़ी सी कम है। देखिए, कमी की पूर्ति के लिए ही तो बार बार ये चुनाव हो रहे हैं, प्रतिनिधि आ रहे हैं। व्यवस्था के अंदर बहुत सी कमियां हैं, जिन कमियों को दूर करने का काम हो रहा है, और अपन देख रहे हैं कि राज्य एक मॉडल के रूप में सामने आया है। पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं, चूंकि सरदार शहर बाई इलेक्शन है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है। आरएलपी जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को प्रभावित कर रही है और कांग्रेस को चुनौती मिल रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं खुद भी कल भी गया था, एक सोमासर गाँव में मैं कल था, बड़ी देर तक मेरी वहाँ पर बातचीत रही। निश्चित रूप से पंडित भंवरलाल जी शर्मा के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का इजहार इस मतदान में भी होगा, और एक लंबे अंतराल के साथ, एक बड़े अंतराल के साथ, भारी बहुमत के साथ में अनिल जी विजयी होंगे। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल से बातचीत की, तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात कही, और कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में यहाँ हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहाँ से जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहाँ पर वो जो मेगा जॉब फेयर आयोजित हो रहा है, वहाँ जाएंगे, अवलोकन करेंगे, और इसके बाद 1 बजे के करीब सरदार शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ पर एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सारी तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर अब से कुछ देर के बाद वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद मेगा जॉब फेयर में शिरकत करने वाले हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजन पहले दिन करीब 8000 युवाओं के इंटरव्यूज हुए थे। आज अवलोकन करने के लिए सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचेंगे। अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाया है। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, युवाओं के बीच आज एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया की तस्वीर नजर आएगी। संबोधन में क्या खास बातें वो कहते हैं, क्योंकि विजनरी एक दृष्टिकोण उनका रहता है हमेशा। उन्होंने पहले जोधपुर और जयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर के दौरान भी ये कहा था कि न सिर्फ प्रदेश के कुछ चिन्हित शहरों में बल्कि हर एक शहर में, क्षेत्र में इस तरह के आयोजन युवाओं को संबल प्रदान करते हैं, पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी तकनीकी शिक्षा, अच्छी अंग्रेजी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि किसी भी सूरत में पढ़ाई में भी बहुत अगर आप अच्छे हैं और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से राजस्थान के युवा कई दफा पिछड़ भी जाते हैं। लेकिन युवाओं को चाहिए ऐसे में कि अपने स्किल्स भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ज़्यादा इंप्रेसिव रखें, जिससे जो कंपनीज वहाँ पर आ रही है जॉब के अवसर लेकर, वो उनकी ओर आकर्षित हो और उन्हें अपने जॉब की सूटेबल माने। ये आज एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र कई दफ़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद भी कई दफ़ा अंग्रेज़ी की वजह से ज़िंदगी में शैक्षिक योग्यताओं की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा चलती गई, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं खामियाजा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कई बार देखना होता है। लेकिन आज बीकानेर में मेगा जॉब फेयर युवाओं के बीच सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग का मेगा जॉब फेयर है। कौशल रोजगार और उद्यमिता राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजन, सीएम अशोक गहलोत इसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं को संबोधित भी वहां पर करने वाले हैं। बीकानेर के दौरे पर अब से कुछ देर के बाद बीकानेर सीएम पहुंच जाएंगे। तस्वीरें फोर्ब्स इंडिया आपके साथ वो भी साझा करेगा, क्योंकि जब सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए वहां पर हेलीपैड पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, चहलकदमी बढ़ चुकी है।